अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि सुन्नतों की क़ज़ा के बारे में। क्या सुन्नतों की क़ज़ा पढ़नी चाहिए हमें? जिस तरह हम फ़र्ज़ नमाज हमारी रह जाती है तो हम उसकी बाद में क़ज़ा अदा देते हैं, तो इसी तरह सुन्नतों की भी क़ज़ा पढ़ सकते हैं आप लोग। एक अल्लाह के नबी से हदीस मिलती है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप असर के बाद नमाज़ पढ़ने से मना करते थे, आपने मना फरमाया है। फिर मैंने देखा कि आपने असर की नमाज़ के बाद 2 रकतें पढ़ी, तो मैंने आपसे इसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया बात यह है कि मेरे पास कबीला अब्दुल कैस के लोग आए थे दीन सीखने के लिए, उनके साथ मुझे ज़ोहर के बाद की 2 रकत सुन्नतों से बाज़ रखा, यानी कि मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं पढ़ सका। ये वो दोनों थीं जो मैंने असर के बाद अदा की हैं, तो असर के बाद आप अदा कर सकते हैं। इसी तरह एक हमें मसला जो है वो पेश आता है फ़जर की नमाज़ में, कि अक्सर हम ये देखते हैं कि फ़जर की नमाज़ जमात खड़ी हो रही हो तो फिर का पीछे कोई नमाज़ पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। ऐसे मौके पे आप सुनते नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए 2 हदीसें मौजूद हैं हमारे पास कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब नमाज की अकामत हो जाए, तकबीर जिसे हम कहते हैं ना, नमाज से पहले हो जाए, तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं होती। ये बड़ी वाज़ेह हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ की कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं होती। अच्छा, अब जिनकी रह गई हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है? उनके लिए अल्लाह के नबी के 2 हदीसें मौजूद हैं, दोनों तरीके मौजूद हैं। कि एक तो है कि बंदा अपनी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े, उसके बाद 2 रकतें पढ़ ले अपनी, उसकी भी दलील मौजूद है, उसकी भी हदीस मौजूद है। वो ये है कि एक अल्लाह के नबी एक शख्स को देखा कि वो सुबह की फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते हुए पढ़ रहा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह की जो फ़र्ज़ नमाज 2 रकतें हैं, अब तुम मज़ीद कौन सी पढ़ रहे हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने 2 रकतें जो सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, इनको अब पढ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए अल्लाह के नबी का जो खामोश होना है ये हदीस की एक किस्म है, इसको तकरीरी हदीस कहा जाता है। तकरीरी हदीस कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी के सामने कोई ऐसा अमल किया जाए, अल्लाह के नबी उसमें मना ना करें, मना ना करें, खामोश हो जाएं, तो वो आपकी उसमें रज़ामंदी होती है। तो ये हमें दलील मिल गई कि आप फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी सुन्नतों को पढ़ सकते हैं। और पीछे हमने पढ़ा था असर के बाद, तो असर के बाद भी अल्लाह के नबी ने सुन्नतों को पढ़ लिया है। नवाफिल पढ़ने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है इन 2 औक़ात के अंदर। अच्छा, अब दूसरी इसकी हदीस ये है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई नहीं, हम सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे, तो वो भी ऐन सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा है। जैसे कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिस शख्स ने फ़जर की 2 रकतें नहीं पढ़ी तो सुन्नतें, तो जब सूरज तलू हो जाए तो उसके बाद पढ़े। तो आपके पास दोनों तरीके मौजूद हैं। ये तरीका तो फिर हुआ है ही गलत कि वहाँ पे फ़जर की जो है जमात खड़ी हुई भी है और आप पीछे से आके जल्दी जल्दी जो है वो सुनते पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जल्दी में वो सुनते पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे सुनते? आपका ध्यान वही होना है कि मेरी वहाँ से रकत ना निकल जाए। तो इसलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी नीयत के मुताबिक आपको जो है वो अजर व सवाब मिल जाएगा। तो बाकी नवाफिल के बारे में मैंने बात पहले भी कर दी थी कि नवाफिल जो हैं उनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, सिर्फ़ 3 औक़ात मैंने कहे थे। 3 औक़ात ऐसे हैं जिन औक़ात में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके अलावा आप जब चाहें जितनी चाहें आप नवाफिल जो हैं वो अदा करें। अल्लाह के नबी ने आपको इजाज़त दी है। अल्लाह के नबी ने कौन से वो 3 औक़ात बताए हैं? अल्लाह के नबी फरमाया कि सुबह की नमाज़ पढ़, फिर सूरज तलू और ऊंचा होने तक नमाज से रुक जा। क्यों? इसलिए कि यह शैतान के 2 सींगों के दरमियान तलू होता है। जब सूरज तलू होता है ना, निकलता है, जिसे हम कहते हैं ना मशरिक़ से जो सूरज हमारा निकल रहा होता है, तो उस वक़्त शैतान अपने 2 सींग में आगे खड़ा हो जाता है। तो वो ऐसे शो करवा रहा होता है कि ये सूरज शैतान के सींगों से निकल रहा है। और जो काफिर हैं उस वक़्त सजदा करते हैं सूरज को और शैतान को। तो अल्लाह के नबी ने हमें कुफार की मुखालफत करने का हुक्म दिया है, आपने मना फरमा दिया नमाज से। दूसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज पढ़, यकीनन नमाज में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, यानी कि इसके अलावा
پھر آپ نے فرمایا کہ سورج کے سیدھا سر پر ہونے کے وقت نماز سے رک جا. جو عین 12 بجے کا وقت ہوتا ہے نا ہماری گھڑیوں میں, تو سورج بالکل ہمارے اوپر ہوتا ہے, یعنی کہ انسان کا جو سایہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, بالکل نیچے آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت جہنم جو ہے وہ بھڑکائی جاتی ہے, اس وقت بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. تیسری پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ. جب سورج ڈھل رہا ہو تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھی, اس لیے کہ نماز کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, یعنی کہ جو عصر کے وقت ہو گیا. پھر جب سورج غروب ہو جائے, جس ٹائم غروب ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت پھر شیطان جو ہے وہ اپنے وہاں پہ 2 سینگ کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ سینگوں کے درمیان سورج غروب ہو رہا ہے, اور اس وقت کفار جو ہے اسے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ 3 اوقات ہیں آپ کے جو اللہ کے نبی نے منع فرمائے ہیں. جب سورج نکل رہا ہو, سورج غروب ہو رہا ہو, سورج عین ہمارے بالکل اوپر ہو. ان 3 اوقات کے علاوہ جو فرض ہیں وہ پڑھیں آپ. جو سنتیں ہیں ان کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے. مؤکدہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کبھی جن کو ترک نہیں کیا, آپ کی جو ایک روٹین تھی وہ اس پہ لازمی تھی, وہ مؤکدہ ہیں. وہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں, وہ نوافل ہوتے ہیں, ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی. جتنا آپ چاہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, اس پہ کوئی آپ کو گناہ نہیں ہے. پڑھیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے, آپ کے جو فرض میں کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کر دیں گے. تو یہ تھی ہماری دن بھر کی تمام نمازوں کی سنتیں, نوافل, ان کا بیان. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.